नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं RA6 न्यूज। राजौरी से सईद जाहिद की रिपोर्ट। एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है। खवास और बुधल ब्लॉकों से जुड़ी बड़ी संख्या में संगठनात्मक नेता और कार्यकर्ता, जिनमें वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता चौधरी सखी मोहम्मद, ब्लॉक अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस बुधल कोटरका के साथ साथ अब्दुल रशीद पीर पंजाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस सचिव मोहम्मद जमील, वरिष्ठ उपाध्यक्ष NC बुधल, मुख्तार वानी उपाध्यक्ष NC खवास, मोहम्मद शफी ब्लॉक सचिव NC, बहादुर अली, अब्बाद हुसैन, मोहम्मद रफी, मोहम्मद खालक, मोहम्मद अशरफ, नजीर हुसैन, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल सरवर, मोहम्मद यूसुफ, मनीर हुसैन, गुफ्तार मीर और NC के कई अन्य वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यह कार्यक्रम पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी जुल्फकार अली की उपस्थिति में हुआ, जो बुधल विधानसभा क्षेत्र से विधायक उम्मीदवार भी हैं। नए सदस्यों को वरिष्ठ भाजपा नेता और महासचिव राजौरी चौधरी जुल्फकार अली और बुधल विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मंजूर अहमद नाइक, वरिष्ठ भाजपा नेता देवराज शर्मा और अन्य प्रमुख पार्टी नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए चौधरी जुल्फकार अली ने नए सदस्यों के शामिल होने पर आभार और प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह सामूहिक जुड़ाव बुधल विधानसभा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बढ़ते मोहभंग को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कार्यकर्ता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं, अब भाजपा के विजन और विचारधारा को अपनाने का फैसला कर रहे हैं। चौधरी जुल्फकार अली ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विकास बुधल से भाजपा की स्थिति को काफ़ी मजबूत करेगा और आने वाले चुनावों में जीत के बड़े अंतर से परिणाम मिलने की उम्मीद है। भाजपा में शामिल होकर वे समावेशी शासन, विकास और सभी के लिए प्रगति की प्रति हमारी प्रतिबद्धता में अपने विश्वास की पुष्टि कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने से बुधल विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मच गई है। भाजपा के बढ़ते प्रभाव और नेशनल कॉन्फ्रेंस की घटती उपस्थिति के साथ बुधल में राजनीतिक गतिशीलता भाजपा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। राजौरी महासचिव और बुधल विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मंजूर अहमद नाइक ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया कि भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता जनता के बदलाव और विकास की इच्छा का स्पष्ट संकेत है। वरिष्ठ भाजपा नेता देवराज शर्मा ने भी नए सदस्यों को संबोधित किया, उनकी पार्टी में स्वागत किया और बुधल विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी की दिशा में काम करने में पार्टी के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने तथा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का समापन चौधरी जुल्फकार अली द्वारा नए सदस्यों से मौजूदा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करने के साथ हुआ, ताकि पार्टी की उपस्थिति मजबूत हो सके तथा आगामी विधानसभा चुनावों में शानदार जीत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बुधल के विकास के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई तथा लोगों को आश्वासन दिया कि पार्टी में उनके विश्वास को समर्पित सेवा तथा परिवर्तनकारी पहलों के साथ सम्मानित किया जाएगा। अन्य वरिष्ठ नेता शफीक चौधरी, नजीर मोहम्मद, शब्बीर अफलातून, खुर्शीद आलम, यूनस नाज, शकील ठक्कर, जगत राम, मोहम्मद हुसैन सरूगिया, एजाज इकबाल, मोहम्मद यूसुफ, सोफी आलमदीन, आरिफ राथर, नवाब मुख्तार, हाजी अब्दुल अजीज तथा कई अन्य उपस्थित थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन लोगों ने पढ़ दिया, तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन जो है वो एक तरफा इलेक्शन है। अब यहाँ इलेक्शन सिर्फ पोलिंग और काउंटिंग होना बाकी रह गई है। अब इलाके में काफ़ी हद तक सफाया हो चुका है। अब लोगों को ज़मानत बचाना मुमकिन है। आप उनसे ये पूछिएगा अगली बार जब आपकी मुलाकात हो उनसे कि आपके पास कौन सा तरीका है, आप हमें कायल कीजिए। तो हम सब साथी जो यहाँ के हैं, हम सब NC ज्वाइन करने को तैयार हैं। और NC को भी छोड़िए, हम सियासत छोड़ने को तैयार हैं। वो हमें अपना सिर्फ रोड मैप बता दें कि वो 370 को कैसे बहाल करेंगे। जिस चीज़ को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है वो ख़त्म कर देती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए मैटर को ओपन नहीं रहने दिया गया। अदरवाइज़ कोई वक्त बदलता, दौर बदलते हैं, सरकारों की मजबूरियां होती हैं, तो हम नेगोशिएट कर सकते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि अगर 370 के साथ किसी को आपत्ति है, प्रॉब्लम है, तो 371 के ज़रिए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को वो प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक फ़िक्स मैच के तहत फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से जाके उनको जब पता था कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आना है, वो
जाके उस 370 के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ठप्पा लगवा के लाए। अब मुझे बता दीजिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली क्या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से बड़ी है? क्या जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की असेंबली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? नहीं। जो चीज़ हो नहीं सकती उसके लिए लोगों को झूठे ख्वाब क्यों दिखाने? उमर साहब खुद कहते हैं कि मैं एक चपरासी नहीं बदल सकता, मुझे अपना चपरासी लगवाने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। जब उमर साहब को एक चपरासी ट्रांसफ़र करवाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ेगा तो वो 370 कैसे बहाल कर सकते हैं? ये कौन सी पावर हो जाएंगे उनके पास के स्पेशल पावर आपको है? हमने 1996 में जम्मू कश्मीर असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी से रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर एक रेजोल्यूशन पास करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, और किसी ने वो रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं। उमर साहब उस वक़्त मरकज़ में वज़ीर ख़ारजा रहे और तब नहीं किसी ने रेजोल्यूशन पढ़ा जो एक यूनियन टेरिटरी नहीं, स्टेट का रेजोल्यूशन था, स्टेट असेंबली का रेजोल्यूशन था। और जम्मू कश्मीर की असेंबली बहुत पावरफुल असेंबली हुआ करती थी। तो आज यूनियन टेरिटरी, हम दिल्ली वाला हाल देख लें। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से और बिलखुसूस इस इलाके के लोगों से बात करूंगा कि हमारे मुश्किलात हैं, हमारे मसाइल हैं। हम पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों के हकूक़ लोगों को चाहिए। हमारे लोग जंगल में रहते हैं, उनको आके फॉरेस्ट के लोग तंग करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लाया और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों को ज़मीनों के मालकाना हकूक़ मिलने थे। लेकिन जो पिछले ट्राइबल पे कब्ज़ा करके बैठे रहे पिछले 4 साल 5 साल, उन लोगों ने फॉरेस्ट राइट की एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं की। तो हमारा यही है कि हमें जब इक़्तिदार मिले, हमें जीते, जब हमारी सरकार बनती है, अगर हमारी सरकार नहीं भी बनती 1 मिनट के लिए, तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट होगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए होगी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटी होता है, और वो कानून और संविधान के मुताबिक जो है वो यहाँ के लोगों के जो मसाइल यहाँ के लोगों के नुमाइंदे उठाएंगे, उन मसाइल को वो हल करेंगे। सर, पीपल्स महबूबा जी का स्टेटमेंट था, मैंने सुना नहीं है इसके बारे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्तन फ़वक्तन अपने स्टैंड जो है वो बदलती रहती है। वो हर बार वो अपने उनके ट्विस्ट होते हैं, और ये हकीकत है। मैं ये कहता हूँ, मैंने अक्सर कहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ हाथ मिलाती है तो वो हलाल है, वो जायज़ है। लेकिन जब चौधरी जुल्फ़िकार बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तो वो काफिर हो जाता है। लोगों को आगाह करना चाहिए। हमारा या हमने कोई मस्जिद का इमाम नहीं मुकर्रर करना, हमें नुमाइंदा चाहिए जो हमारे मसाइल हल कर सके और हमें मुसीबत और परेशानी से निजात दिला सके। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज़।